मैं अमरदीप कुमार ITI थ्योरी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोग जो है पिछले वीडियो में बनाए थे कि वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स का नाम और वर्नियर कैलिपर को कैसे चलाया जाता है, ये मैं बताए थे पिछले वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं कि उन सब वीडियो को आप सभी लोग ने देख लिए होंगे। और हम लोग अगला जो है पढ़ेंगे मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर के माध्यम से रीडिंग निकालना सीखना है। उसको हम कैसे निकालेंगे, जब कहीं आप सभी लोग जाएंगे, कहीं इंटरव्यू देंगे या एग्ज़ाम देंगे या कोई पूछ देगा आप सभी से कि देखिए वर्नियर कैलिपर में ये रीडिंग निकालिए आप, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उन सबको हम बताएंगे अभी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से। तो आप लोग इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। और एक लड़का भी कमेंट्स किया था, विवेक कुमार पांडे जी हैं, कि जो है सर वर्नियर कैलिपर चला रहे हैं तो उसमें एरर आ जाता है, तो एरर को हम लोग कैसे ठीक करेंगे। तो मैं इसको भी एरर कैसे ठीक किया जाता है, एरर क्या होता है, ये भी मैं बता दूंगा आप सभी को। तो आइए अभी हम लोग पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर में के माध्यम से जो है मीट्रिक सिस्टम में कैसे हम लोग रीडिंग निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर देखिए दो तरह का होता है। पहला होता है कि जो मुख्य स्केल बना होता है एक खाने के अंतर पे होता है, 1 mm के अंतर पे होता है। और दूसरा स्केल होता है कि 1 mm में जो है 2 भाग बना होता है, यानी उनके सब डिवीज़न बोलते हैं उसको जो है। तो ये दोनों के माध्यम से हम लोग जो है कैसे इसको रीडिंग निकालेंगे, तो आइए समझते हैं। देखिए, तो एरर के विषय में बताए थे कि एरर को कैसे ठीक किया जाए सर जी। तो आप सभी को बता रहा हूं कि वर्नियर कैलिपर है, देखिए अब एरर क्या होता है तो थोड़ा देख लीजिए आप सभी लोग जो है। अब देखिए एरर क्या होता है, ये मेन स्केल का 0 भाग है, ठीक है, और वर्नियर स्केल में ये देखो 0 भाग होता है। अब इसमें एरर क्या होता है आप समझिए। तो इसमें क्या होता है, जो मूवेबल जा है ये वाला, तो ये वर्नियर स्केल क्या होता है इसके साथ में मूव करता है। तो जो फिक्स जा के साथ ये क्या करते हैं, इसको हम यहाँ मैच करा देंगे, ठीक। जो मैच कराएंगे तो यहाँ से 0 और 0, यहाँ का जो 0 हम मैच कराएंगे तो ये 0 0 क्या होता है, ये आपस में मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेगा, यानी वर्नियर कैलिपर के जो है मुख्य पैमाना से ये दाईं ओर या बाईं ओर होता है, तो वही क्या होता है, 0 एरर उसको बोलते हैं। तो 0 एरर अभी मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। इससे जो है इसके माध्यम से हम लोग जो है रीडिंग निकालना पहले सीखें। अब देखिए रीडिंग निकालने से पहले, जैसे मान लीजिए आप सभी के पास वर्नियर कैलिपर आ गया, तो एक कुशल कारीगर की ही पहचान है कि रीडिंग उसके जो है एरर को पहले हम लोग चेक करते हैं, वर्नियर कैलिपर में कहीं एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा अभी मैं बता दूंगा। तो आइए आप सभी लोग जो है पहले हम लोग जो है क्या पढ़ते हैं, रीडिंग निकालना, कि हम रीडिंग कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। वर्नियर कैलिपर जो है 2 तरह के होते हैं। एक उसका मुख्य पैमाना जो होता है 1 mm के अंतराल पे होता है, और दूसरा जो है मुख्य पैमाना ये 0.5 mm के अंतराल पे उपलब्ध रहता है, ठीक है। और उसको यूज करने से पहले तुरंत उसका हम लोग क्या देखते हैं कि वो कितने mm पे लिस्ट काउंट उसका है, क्या उसका एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी हमारे पास क्या है, मान लीजिए वर्नियर कैलिपर का एक्यूरेसी कितना हमारे पास है, 0.02 mm का मिला है हमको, और उसमें हम 1 mm के अंतराल पे अभी हम लोग जो है रीडिंग निकालना सीखेंगे। तो आइए कैसे समझते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया गया कि 20.24 mm, ठीक, 36.50 mm, 50.98 mm, 130.64 mm, 150.80 mm। तो इतना हम लोग को सब जो है क्या है, इसका रीडिंग निकालना है और जो है इसका स्केच बनाना है। तो इसमें से हम जो है 2-3 आपको निकाल कर दिखा देंगे, और इसमें से आप अपने घर पे जो बचा रहेगा आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए, और इसके आगे भी क्वेश्चन लिखकर आप लोग सब प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो इसमें हमको समझना है कि इसको हम जो है, जैसे मान लीजिए पहला है, ठीक है, 20.24 mm को, इसको हम कैसे निकालेंगे रीडिंग और कैसे स्केच बनाएंगे, यही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब, और हमारे पास देखिए क्या है, ये हम जो है 1 mm के अंतराल पे जो है वर्नियर कैलिपर के माध्यम से रीडिंग निकाल रहे हैं।
अब देखिए इसमें क्या है, MSD। MSD यानी MSD का मतलब होता है कि मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना है, देखिए इसको हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, 20। ठीक। अब देखिए मेन स्केल डिवीजन कितना है, 20 mm, 0.24 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ये यहाँ देखना है कि 0.24 है, तो हमको एडवांस सोचना है कि हम कितने खाना इसमें मिलान करेंगे हम, या कितने खाना हमारा मिलेगा वर्नियर कैलिपर का खाना और मेन स्केल से कितना मिलान करेगा कि हमारा 24 आ जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसका क्या होता है कि इसको मिलान करने के लिए या रीडिंग निकालने के लिए 24 का हम क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। जब ये 24 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.12 यानी 0.212 mm, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसलिए आधा कर रहे हैं, आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें लिस्ट काउंट क्या है, 0.02 mm है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 से, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.24। इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि 12 खाना से क्या होगा, मिलेगा। तो 12 खाना VSD का एक खाने का लिस्ट काउंट कितना होता है, एक खाने का मान कितना होता है, 0.02 mm होता है। इसलिए 12 इंटू 0.02 mm, इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.24, ठीक है, mm हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करना है, अब इसको क्या टोटल रीडिंग जोड़ना है, TOTAL टोटल रीडिंग, READING। टोटल रीडिंग क्या है मेरा, 20.00, और दूसरा नंबर क्या आया है, 0.24। अब देखिए इसको हम जोड़ दिए, 20.24 mm ये निकल गया, ठीक। अब इसका हमके क्या करना, हम लोग को क्या करना है, स्केच बनाना है। तो इसको देखिए हम लोग स्केच कैसे बनाएंगे ये भी समझिए। स्केच कैसे बनाना है, हमको क्या करना है, एक ऐसे सीधा बॉक्स बना लेना है, ठीक है, इतना लंबा। आप लोग को जो बना रहे हैं जरूर दिख रहा होगा। और ये क्या, सीधा एक डेटम लाइन खींच दीजिए, सीधा एकदम। इस पर हमको क्या करना है, मुख्य स्केल बनाना है, और इस पर वर्नियर स्केल बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना हमको, यहाँ देखिए 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, यानी 1, या इसका मतलब यहाँ से यहाँ बीच की दूरी कितना है, 10 mm, ठीक। 10 लाइन देखिए बीच में है, ये 10 mm हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 2, यानी क्या हो गया, 20 mm। फिर यहीं से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 3, यानी 30 mm। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 5, यानी 50 mm की दूरी तक हम लोग क्या है, मेन स्केल बना लेंगे, ठीक। इसके बाद हमारा किससे खाने से मिलान कर रहा है, 0.24, यानी हम लोग क्या लगाए थे, 12वें खाने से मिलान कर रहा था। तो वर्नियर 20 है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 20 mm होगा। 20 mm से क्या हल्का आगे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा दूर आगे और थोड़ा सी लाइन बना लेंगे। वर्नियर स्केल का क्या आएगा, ये 0 यहाँ आएगा, ठीक। यहाँ से जब खुलेगा तो यहाँ तक क्या होगा, वर्नियर स्केल का जो 0 पॉइंट होता है यहाँ पे होगा, 20 से हल्का पार कर चुकेगा, यानी 20 पॉइंट कितना था निकाले थे हम लोग, 12वें खाने से मिलान करेंगे। कैसे 12वां खाना मिलान करेंगे, देखिए 12 इंटू 0.02, यानी 12 दूना के 24, देखिए 0.24 आ रहा है ना, 0.24 आ रहा है। इसलिए हमें क्या है, वर्नियर स्केल जो है
वर्नियर स्केल को हम क्या किससे मिलान करेंगे, 12वें खाने से मिलान करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 5 15, 1 2 3 4 5 20। अब देखिए 12वां खाना कौन सा है, 10 11 12। देखिए क्या है, 12 खाना ये मिल रहा है यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे दर्शा लेंगे, ठीक है, कि हमारा ये जो भाग क्या है, मिल रहा है किससे, 5 5 10, यानी वर्नियर स्केल का जो है 12वां खाना और मेन स्केल के खानों से मैच कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, यानी हमारा रीडिंग कितना हो जाएगा ये पे 20.24 mm। इस तरह से हम लोग क्या है लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा इस तरह से रीडिंग ये बन जाएगा, जो स्केच इसका बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमको स्केच बनाना है और जिससे बताया था हम कैलकुलेशन करना है उस तरह से। अब जैसे मान लीजिए हमारा क्या है 150.80 मान लेते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। तो 150.80 कैसे लगाएंगे, फिर हम देखिए MSD मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 150 mm, इसको हम लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए वाला 150 mm। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना होगा 0.4, यानी 40वां खाना से मिलान करेगा। 40 × 0.02, इसको हम सॉल्व करें कितना हो जाएगा 0.80 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम फिर क्या निकालेंगे, टोटल रीडिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा 150.0 और 0.80, इसको हम लोग को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 0.8051, यानी 150.80 निकल गए mm। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्केच बनाना है। तो आप देखिए कैसे इसका स्केच बनाएंगे। फिर उसी तरह से पुनः जो है क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स बना देना। ठीक है, इतना बड़ा बॉक्स बना दीजिएगा आप लोग, और इस तरह से बीच में डायग्राम लाइन खींच दीजिएगा। ठीक, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, जैसे 150 mm है तो हमारे पास क्या है, इसका लंबा रीडिंग हो जाएगा। तो हम चाहें तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुख्य स्केल हम लोग को क्या है बनाना है। ठीक है, तो अब यह देखिए बनाना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 13, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 14, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15, 150, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 16, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 17, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 18, यानी 180 mm तक हमने जो क्या किए, इसका जो है मुख्य पैमाना बना दिए। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, 40वां खाना मिलान कर रहा है। तो हमारा क्या है, ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है 150 लिखा है ना, 150 mm तक ये है। देखिए 150 है, इसके बाद हमको क्या करना है 0.80, यानी 40वां खाना से हमको क्या करना है, इसका आधा करना है। 40वां खाना से मिलान करना है मुख्य स्केल के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये ऐसे करके यहाँ पे क्या करेंगे 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 0 ऐसे निकाल दिए। इसके बाद हम क्या करना है 40वां खाना तक ले जाना है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, 10, 1 2 3 4 5,
15, 1 2 3 4 5, 20, 1 2 3 4 5, 25, 1 2 3 4 5, 30। अब देखिए छोटा पड़ रहा है तो इसको हम क्या बताए थे कि इसको हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इसे देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे और स्केच हम लोग क्या करेंगे, इस पे इस पोजीशन में क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 180 mm है ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 190, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 19 1 20, यानी 2 mm तक बना दिए, ठीक है। हमारे पास 2 mm तक मुख्य पैमाना बना दिए। अब देखिए यहाँ पे 30 हो गया, 1 2 3 4 5, 35, 1 2 3 4 5, 40, ठीक, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक, 1 2 3 4 5, ये 45। देखिए तो किससे मिलान करना है, 40वां खाना से। तो देखिए 40 ये मिलान कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तीर से बना दिए और ये दिखा दिए तीर बनाकर। तो 40वां खाना हमारा क्या है, मिलान कर रहा है। तो हमारे पास रीडिंग कितना था, 150.80 mm। इस तरह से हमारा इसका भी स्केच क्लियर हो गया। देखिए 150.80 कैसे होगा, 150 देखिए यहाँ खुला है ना, 150 से आगे बढ़ गया तो इसको क्या होगा, 0 1 स्केल का 0 देखना है, 150 से आगे बढ़ गया इसलिए यहाँ पे 150 हो गया। और इसे किससे मिलान करना है, यहाँ देखिए हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो किसी एक न एक खाने से, मुख्य पैमाने से वर्नियर का जो भाग होता है मिलता है। तो हम लोग देखते यहाँ देखते गए यहाँ कहाँ मिला, 40वां खाना से मुख्य पैमाने से मिला है। तो यहीं पे क्या होगा, 40 × 0.02 mm। इसको जब लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.80, यहीं पे 0.80 हमारा निकल गया, ठीक है। अब 0.02 mm क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है, 0.02 mm, ठीक। अब इस तरह से लिस्ट काउंट जो है किसी का 0.02 होता है तो किसी का 0.04 भी आता है लिस्ट काउंट। तो जैसे लिस्ट काउंट रहेगा वर्नियर कैलिपर का, वैसे हम लोग को यहाँ पे क्या है, सॉल्व करते रहना है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। इस तरह से स्केच हम लोग का क्लियर हो गया। और जो है इसके बाद अब देखिए दूसरे नंबर पे आता है 0.5 mm के अंतराल पे। ये हम लोग अभी पढ़े थे क्या, 1 mm के अंतराल पे रीडिंग निकालना और स्केच बनाना। अब दूसरा वर्नियर कैलिपर आता है, 0.5 mm के अंतराल पे भी वर्नियर कैलिपर उपलब्ध रहता है। तो वो जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर रहेगा तो उससे हम लोग कैसे निकालेंगे रीडिंग, वो भी समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे देखिए अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया, पहला नंबर जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी 20.16, ठीक। दूसरा दे दिया 50.40। तीसरा क्वेश्चन दे दिया 80.90, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दे दिया 112.46, ठीक। और पांचवा क्वेश्चन दे दिया 150.98, ठीक है। तो हम लोग को इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास कौन सा रहेगा, 2 नंबर। देखिए 2 नंबर का 0.5 mm के अंतराल पे कैलिपर उपलब्ध है और हमका इसको क्या सीखना है, रीडिंग निकालना सीखना है और स्केच बनाना सीखना है। तो इसमें देखिए 0.5 mm में क्या होता है, इसमें 3 रीडिंग हो जाता है।
1 mm में क्या था, 2 था, मेन स्केल वर्नियर स्केल। अब 0.5 mm में क्या होता है, जो अंतराल रहेगा उसमें 3 रीडिंग हो जाएगा, मेन स्केल, सब स्केल, सब स्केल, सब डिवीजन स्केल, या तीसरा नंबर वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा पहला नंबर लगा रहे हैं। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन MSD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, 0.16 है, तो इसमें क्या होगा कि सब डिवीजन इक्वल टू 0.00, क्योंकि 0.16 है, इसमें सब डिवीजन नहीं रहेगा। और तीसरा है VSD मेन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, किससे, इसका हम क्या बोले थे कि आधे करना है, यानी 0.16 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.80। ठीक, यानी हम 8वें खाना से मिलान करेगा 0.02, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.16। ठीक है, अब टोटल रीडिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 20.00.16 प्लस कर देंगे 6 120, सेम वही है, बस एक रीडिंग बढ़ेगा। यहाँ 00 किस लिए लिखे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0.5 mm पार नहीं किया है पहले उसके, इसलिए हम क्या होगा, सब डिवीजन 00 हो जाएगा। अब इसका देखिए हम लोग स्केच बनाना है, तो स्केच बनाकर दिखा दिए, फिर इसको वैसे ही बनाना है, सेम स्केच बनाना है वैसे ही जो है। अब इसका स्केच कैसे बनाना है, यहाँ पे देखिए इसे है, इसमें क्या होता है कि वहाँ पे ये डायटम लाइन खींच दिए, इसके बाद मेन स्केल दिखा देते हैं। देखिए आप ये 0। ठीक, अब देखिए एक खाना ये हो गया, ये यहाँ से 1 mm, फिर 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा, 10 mm। अब देखिए कितना लाइन इसमें एक आ रहा है, यहाँ से देखिए 1 mm के बीच में क्या है, एक छोटा सा लाइन बना है, यही क्या है, सब डिवीजन है। तो इस तरह से देखिए हम क्या है, मेन स्केल जो है बना लिए। ठीक है, अब यहाँ से 10 mm के बीच में हमारा कितना टोटल लाइन है, 20 खाना बना है, यानी यहाँ से 1 mm की दूरी है, ये देखिए 0.5 mm है, यहाँ से एक खाना 1 mm की दूरी है 0.5, यानी 10 mm के बीच में हमारा कितना होगा, 20 लाइन बनेगा। फिर यहाँ से 10 20 30, ये 30 mm की दूरी हम लोग बना लिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या बताए थे आपको कि इसका आधा है, यानी आधा करना है। क्यों आधा करना है कि हमारा लिस्ट काउंट कितना है, 0.02 mm है, उसका आधा करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, उससे उतना यानी 0.8 करेंगे और उससे मल्टीप्लाई 0.02 का कर देंगे तो 0.16 हो जाएगा। ठीक, वही हमारा खाना जो है मिलान करेगा 8वां खाना। तो यहाँ से देखिए हम क्या 20 है, तो 20 देखिए 20 mm हो गया, 0.16 है, यानी हल्का सा आगे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब इसको 8वां खाना से मिलान करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 1 2 3 4 5 50। ठीक है, तो 5 6 7 8, इससे हमारा देखिए क्या करेगा, यहाँ पे मिलान करेगा। ठीक है, 5 6 7 8, 8वें खाना हमारा मिलान करेगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 20.16 mm, 20.16 का ये स्केच है। ठीक, अगला स्टेप हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, देखिए कैसे उसका होगा सॉल्व। जैसे मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए 80 है, 3 नंबर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है,
80.90 को क्या करना है, इसका सॉल्व करना है और रीडिंग भी निकालना है। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे और करेंगे। मेन स्केल डिवीजन MSD इक्वल टू कितना है 80.00 mm, ठीक है। अब इसके बाद सब डिवीजन इक्वल टू कितना है, देखिए पॉइंट ये है 0.90 है। 80 के बाद 0.90 का मतलब इसमें क्या है कि सब डिवीजन यानी 0.5 mm पर कर चुका है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0.5 mm, ठीक है, 0.50 mm लिख देंगे, ठीक। इसके बाद वर्नियर स्केल डिवीजन, अब इक्वल टू वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा कि अब इसको हम क्या करते हैं देख लेते हैं। इसको लगाने का क्या विधि है, 0.90 है ना, में से 0.5 घटा दीजिए, ठीक, 0, 9 में से 5 गया 4, ठीक, 0.40 आ रहा है, ठीक। 0.40 का हम क्या करेंगे आधा कर लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 0.2 होगा, ठीक है, 0.20 यानी 20, ठीक है। यानी हमारा क्या होगा इसमें 20वां खाना वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलान करेगा, ठीक। तो यहाँ पे 20.02 mm, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.40 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या लिख रहे हैं, टोटल रीडिंग, टोटल TOTAL, देखिए TOTAL, टोटल रीडिंग, और ये DING इक्वल टू कितना हो जाएगा 80.00, यहाँ पे क्या होगा 0.50, ठीक। और दूसरा क्या होगा 0.40, इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए कैसे जोड़ते हैं, 0 5 4 9 और 0 और 8 कितना होगा 80.90 आ गया ना इतना। अब 80.90 का हमको स्केच कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए, ठीक है। $80.90, तो क्या करना है इसे, हमको क्या करना है बॉक्स बना लेना है, ठीक। अब इसको क्या करना है, इससे हम लोग डेटा लाइन इसे खींच दिए और मुख्य पैमाना बना लेना है, ठीक है। तो देखिए मुख्य पैमाना ऐसे, अब 80 है ना, तो हम यहाँ पे चाहें तो 80 मतलब mm बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम चाहें तो 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50 mm से या 60 mm से या 70 mm से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ 7 का मतलब क्या हो गया 70, ठीक है। अब इसका हम लोग स्केच बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये 8 हो गया, ठीक। 70 mm 80 mm, यहाँ से देखिए क्या है, फिर वही देख लीजिए 1 mm के बीच में 0.5 mm का भी हमको मार्क करके दिखाना है। इसलिए दिखाना है कि हम लोग किसका रीडिंग निकालना है, 0.5 mm के अंतराल पे निकाल रहे हैं। इसलिए हमको ये जो है जब स्केच बनाएंगे तो ये हमको ज़रूर दिखाना है कि 0.5 mm वाला अंतराल पे हमको इसको रीडिंग दिखाना है। तो लिखना इसमें ज़रूर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा और ये हो जाएगा 9, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 100 mm तक हम लोग जो है इसको जो है मुख्य पैमाना बना लिए, ठीक। अब इसमें हमारा क्या करना था कि 45वां खाना मिलान कराना है, यहीं लगाए थे ना हम लोग 80.90, इसको मिलान करने में क्या करना है कि इसका आधा कर लेंगे तो 0.45 45 वहाँ खाना मिलान करना है। तो हमारा कितना खुला है 80 है, देखिए यहाँ 80 है, 80 के बाद क्या है
0.90 यानी 0.5 mm को भी ये पार कर चुका। देखिए यहाँ पे 0.50 तो यहाँ 0 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हमको लिखना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10, 1 2 3 4 5, 15, 1 2 3 4 5, 20, 1 2 3 4 5, 25, 1 2 3 4 5, 30, 1 2 3 4 5, 35। अब इसका देखिए कम पड़ रहा है तो इसको आगे थोड़ा बढ़ा लेंगे। वो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, यानी 11। देखिए 35 हो गया, 1 2 3 4 5, 40, 1 2 3 4 5, ये ऐसे खाना मिलान करेंगे, क्या होगा 45, 1 2 3 4 5, 50, ठीक है। वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, 50 भागों में बटा रहता है। तो हमारा इसमें किसका जाकर मिलान किया खाना, वर्नियर डिवीजन का जो है भाग बना है, ये जो है मुख्य स्केल से 45वां खाना जाकर मिलान कर रहा है यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा 45वां खाना मिलान करेगा। इसमें हम क्या करेंगे 0.02 का जैसे 45 खाना मिलान किया, ठीक, देखने के बाद 45 जब देख रहे हैं मिलान कर दिया तो उसमें क्या करेंगे हम, जितना हमारा लिस्ट काउंट रहेगा वर्नियर कैलिपर का 0.02 mm है, उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.90, तो यही हमारा 80.90 mm। इस तरह से देखिए हम लोग जो है स्केच हम लोग को बनाना है, और घर पे आप लोग जो है इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए। और जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वर्कशॉप में या कारखाना में या जिससे आप ITI कर रहे हैं, तो आप वर्नियर कैलिपर ले लीजिए और अपना समय न गंवाते हुए उसको देखिए और प्रैक्टिस करिए और समझिए। इससे देखिए मिलान करिए, मैच करिए, जो हम बता रहे हैं सही है कि नहीं है, ताकि कोई दिक्कत होगा तो उसको हम जो है अगला वीडियो बनाकर भेजेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज का जो है क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।